गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अलमाज बेग फ्रॉम भोपाल। आज मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक जिसका नाम हॉर्नबिल है, उसका लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ। हम लास्ट 2 वीडियोस में हाफ ऑफ द स्टोरी अच्छी तरह कर चुके हैं, आधा पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। आज हम इसके आगे का भाग प्रारंभ करेंगे। इट इज ऑन योर स्क्रीन। हम सेकेंड पैराग्राफ जो आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। When I went up to university, अब जो राइटर है वो बड़े हो गए हैं और वो अब यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए। I was given a room, मुझे एक रूम मिला, of my own, जो मैं अकेले ही इस्तेमाल करता था। The common link of friendship was snapped, अब मेरी और मेरे दादी के बीच में जो लिंक था, जो जुड़ाव था, वो कैसा हो गया? स्नैप हो गया, रुक गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, और मेरी दादी ने सेक्लूजन मतलब अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, और अब वो पूरी तरह अपना जो ध्यान था पूरा दिन भर का स्पिनिंग व्हील में लगाती थी और वो आपस में किसी से बात नहीं करती थी। स्पिनिंग व्हील का मतलब है चरखे द्वारा, चरखा पहले जमाने में घरों में चरखा जो है उसे काता जाता था, उस पर कपास बनाया जाता था। तो जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते थे अधिकतर समय चरखे पर कपास काटने में लगाया करते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज यानी सूर्य उदय और सनसेट यानी सूर्य अस्त, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो क्या करती थी? शी सेट बाय हर व्हील, व्हील कहते हैं पहिए को, स्पिनिंग व्हील चरखे में एक पहिया लगा होता है, उसको वो चलाती रहती थी और साथ में रिसाइटिंग प्रेयर्स अपनी प्रार्थना को गाती रहती थी, अपने भजन के जो गीत थे उसको गुनगुनाती रहती थी। रिसाइट करना यानी कविता को गाना, यहाँ पे भजन को गाने की बात हो रही है। Only in the afternoon she relaxed for a while. आफ्टरनून कहते हैं दोपहरी को, दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी, रुक जाती थी। किस काम के लिए? टू फीड द स्पैरोज, उनके आंगन में जो चिड़ियां आती थी उनको फीड यानी भोजन कराना, उनको दाना डालने के लिए वो रिलैक्स हो जाती थी, रुक जाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, अब क्या करती थी? जब वो वरांडा, जो उनके घर का वरांडा है, जब वो उसमें बैठकर ब्रेड को स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करती थी। Hundreds of little birds collected round her, हजारों, हंड्रेड्स मतलब सौ की संख्या में बर्ड्स आकर इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल bedlam of chirpings। वेरिटेबल बेडलिम ऑफ चुपिंग्स का मतलब है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। 100 की संख्या में चिड़ियां आकर उनके आसपास बैठकर और ची 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 किया करती थी। Some came and perched on her legs, कुछ आकर उनकी legs यानी पैरों पे perch करना यानी चोंच मारना। Others on her shoulders, और कुछ उनके shoulders यानी कांधों पर। And some even sat on her heads, और कुछ चिड़ियां उसमें से उनके सिर पर बैठ जाया करती थीं। She smiled but never shooed them away, वो मुस्कुराती थीं but never shooed them away, लेकिन कभी भी उनको तेज आवाज में डांट कर शू यानी भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of a day for her, पूरे दिन में ये जो आधा घंटा था जिसमें वो चिड़ियों को, बर्ड्स को, स्पैरोज को फीड कराती थी, वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट यानी सबसे खुश दिन का वो समय जिसमें वो सबसे ज्यादा खुश रहती थी, वो यही हाफ आवर होता था जिसमें वो बर्ड्स को फीड करवाती थी। Now we will come to the next slide. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड या अब्रॉड कहते हैं देश से बाहर जाने का निश्चय लिया, I was sure my grandmother would be upset. मुझे ये पक्का पता था कि मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 years यानी 5 वर्षों के लिए दूर जाने वाला था। And at her age one could never tell, और जिस उम्र में दादी थी उस उम्र में कोई भी जाने की इजाजत नहीं देता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा किया, उन्होंने मुझे, ग्रैंड माँ ने मुझे जाने दिया।
She was not even sentimental. वो बिल्कुल sentimental नहीं थी. She came to leave me at the railway station. वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई. But did not talk or show any emotion. लेकिन वहां उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की और इमोशंस भी नहीं दिखाए. जैसे कि नॉर्मल दादी माएं होती हैं, रोने लगती हैं, बच्चों को जाने से रोकती हैं, ऐसा उन्होंने नहीं किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके जो लिप्स थे, जो ओठ थे, उनसे प्रार्थना के शब्द निकल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. और उनका जो माइंड था वो प्रेयर में लीन था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और उनकी जो फिंगर्स थी उनके ऊपर वो अपनी रोजरी यानी अपने जो माला जपते हैं उसके जो माला के जो बीड्स हैं, बीड्स का अर्थ है यहाँ मोतियों से, उसमें मोती डले रहते हैं, उनको वो पढ़ रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा. फोरहेड का मतलब है माथा. एंड वेंट. और चली गई. आई लेफ्ट. I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. And when I left, जब मैंने ट्रेन से आगे बढ़ा, दादी को छोड़ के मैं रवाना हुआ, I cherished, तो मैंने देखा, मैंने महसूस किया, the moist imprint. moist कहते हैं जब दादी माँ ने माथे को चूमा था तो उनके लिप्स से जो moist, जो नमी मेरे स्किन पे जो मैंने महसूस की थी, मैंने ऐसा सोचा था कि ये मेरे और दादी के बीच का अंतिम निशानी है. लास्ट साइन यानी अंतिम निशानी है ऑफ माई फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. जो मेरी दादी ने मुझे छुआ, ये मेरा उनसे अंतिम संपर्क है, ऐसा मैंने सोचा था. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक. 5 वर्ष बाद वापस आया. And was met by her at the station. और मैं उनको स्टेशन पर मिला. She did not look a day older. वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं दिखी. जैसी थी वैसी ही थी. She still had no time for words. उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और जब वो मुझे इस तरह से क्लास करती, बाहों में लेती, तब भी मैं उनको सुन सकता था कि वो प्रेयर्स यानी प्रार्थना को गुनगुना रही है, रिसाइट कर रही है. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मेरे आने का पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज. और उनका जो सबसे खुशी का समय था वो स्पैरोज के साथ था, चिड़ियों के साथ था. whom she fed longer, जिन्हें वो देर तक फीड कराती. and with frivolous rebukes, और उनको खुश कभी कभी वो डांट भी दिया करती. पक्षी आके आंगन में बैठ जाते, उन्हें वो ब्रेड क्रम्स के टुकड़े खिलाती. और फ्रिवलस रिब्यूक्स यानी उनको हल्का सा डांटती, बिना किसी सोचे समझे. कभी वो बैठी हैं, खा रही हैं, इस तरह का बिहेवियर उनका चिड़ियों के साथ हुआ करता. इन द इवनिंग, और शाम को, अ चेंज केम ओवर हर. मेरे आने के बाद जब पहला दिन था, उस दिन की शाम की बात है. अ चेंज, एक परिवर्तन उनके अंदर आया. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. नेबरहुड कहते हैं पड़ोस को, और विमेन यानी कई महिलाएं. उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम. ड्रम कहते हैं ढोलक को. एक पुराना ढोलक उन्होंने ढूंढा. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना प्रारंभ कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. जब मैं घर आया उस दिन शाम को, उन्होंने सैगिंग यानी पीटना, बजाना, स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम. डिलेपिडेटेड ड्रम यानी ऐसा ढोलक जो कि बज कर क्षतिग्रस्त हो गया है और वो अब सही तरह से नहीं बज पा रहा है. तो इतना जोर जोर से दादी ने उसको बजाया कि जो ढोलक है वो अब क्षतिग्रस्त हो गया है. और उन्होंने क्या गाया? सैंग यानी गाया, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. जब वॉरियर्स यानी योद्धा युद्ध से जीत कर घर आते हैं और उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत उन्होंने नेबरहुड की, पड़ोस की विमेन के साथ मिलकर गाया. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेसिंग. हमको उनको
रोकना पड़ा कि कहीं दादी माँ थक न जाएं। That was the first time since I had known her that she did not pray. और ये पहला समय था जब मैंने ये देखा कि दादी ने पहली बार प्रार्थना नहीं की। तो बच्चों, आपने देखा, आज के इस वीडियो में हम इतने ही पैराग्राफ्स को कवर करेंगे। इसमें आए हुए फ्रेजेस और शब्दों के अर्थ आपको अच्छी तरह नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद उनको याद करना है। डिफिकल्ट वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है उनको बार बार सुनकर रिपीट करेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।